सांसद को थप्पड़ मारने वाली कविता भील आखिर इतनी गुस्से में क्यों थी? क्या सिर्फ एक बयान ही काफी था, या इसके पीछे छिपी थी एक रूह तक झकझोर देने वाली कहानी? आज हम आपको बताएंगे उस थप्पड़ के पीछे की असली चिंगारी, एक ऐसी सच्चाई जो आज तक किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई। कविता भील ने सांसद को थप्पड़ मारकर जो तूफान उठाया, वो आसढ़िया बाप पताया, वो अचानक नहीं था। ये ज्वालामुखी बहुत पहले फूट चुका था, जब चौकी के अंदर एक दलित लड़की की आत्मा को मारा गया था। आज उसी कहानी की परतें खुल रही हैं। जेल की रात, जब पुराना जख्म जागा, वो रात बहुत भारी थी। बनारस जेल की कोठरी में कविता दीवार से टिककर बैठी थी। चारों तरफ अंधेरा और भीतर उथल पुथल। आंखें खुली थीं, लेकिन दृश्य साफ नहीं था। सामने सिर्फ वो बीते पल तैर रहे थे। तुम भील हो ना, ये शब्द जैसे अब भी उसके कानों में गूंजते थे। वो आवाज, वो तिरस्कार। बीएचयू में दूसरा साल चल रहा था। राजनीति शास्त्र में कविता का नाम तेजी से उभर रहा था। वो क्लास में सवाल पूछती, बहस करती और प्रोफेसरों को संविधान की धाराएं याद दिला देती। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसकी सहेली रोशनी के साथ वो मार्केट से लौट रही थी। रास्ते में कुछ मनचले लड़कों ने उनके साथ छींटाक्षी की। कविता ने वहीं डांटा। लड़कों ने बदला लेने की धमकी दी। उसी रात उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर दोनों को नजदीकी पुलिस चौकी ले जाया गया। चौकी का अपमान नाम कविता भील। बस इतना सुनना था कि सिपाही की मुस्कान बदल गई। शो ने सिर उठाया। भील और नीचे वाले। फिर शुरू हुआ जातिगत गाली गलौज। रोशनी डरकर चुप हो गई, लेकिन कविता ने कहा, यह गैर कानूनी है, संविधान में। शो ने उसकी बात बीच में काटी। अरे संविधान की औलाद, ज्यादा बोलेगी तो यहीं बंद कर दूंगा। तुम लोगों को पढ़ने की आजादी दे दी था, यही गलती हो गई। आत्मा को कुचला गया। एक कोने में ले जाकर रोशनी को थप्पड़ मारे गए। कविता ने विरोध किया तो उसके बाल खींचकर जमीन पर गिरा दिया गया। भील होकर जुबान चलाती है? अगर मर्द होती तो बताते। कविता ने चीख कर कहा, मुझे मेरे प्रोफेसर से बात करनी है, यहाँ तेरा अंबेडकर नहीं आएगा। शो की आवाज में जहर था। 4 घंटे बाद बिना किसी केस दर्ज किए दोनों को छोड़ा गया। माँ की गोद में टूटी कविता रात को घर पहुंचते ही कविता माँ के गले लगकर फूट पड़ी। माँ सुनती रही, फिर धीरे से बोली, बिटिया अब रोने का वक्त नहीं, अब पढ़, ताकि तुझे झुककर नहीं ऊंचाई से जवाब देना आएगी। उसी रात कविता ने एक संकल्प लिया, अब से हर अपमान का जवाब संविधान से दूंगी। कॉलेज में विद्रोह की शुरुआत। इसके बाद कविता का व्यवहार बदल गया। वो शांत नहीं रही। उसने बीएचयू में एक दलित छात्र संघ बनाया और पहली मीटिंग में कहा, जब तक हमारे जैसे नामों पर लोग हंसते रहेंगे, तब तक हमें डर के नहीं, हक के लिए बोलना होगा। प्रशासन ने उसे कई बार रोका, लेकिन कविता रुकने वाली नहीं थी। छात्र संघ चुनाव से बहिष्कार। कविता ने बीएचयू छात्र संघ चुनाव में उतरने का मन बनाया, लेकिन उसका नामांकन तकनीकी वजहों से रद्द कर दिया गया। कुछ ने कहा, नामांकन में दस्तावेज अधूरे थे, लेकिन दलित छात्रों को पता था वजह उसकी जाति थी। उसने प्रेस को चिट्ठी लिखी, अगर भील होना गुनाह है तो मुझे जेल भेजो, लेकिन चुनाव से मत रोको। ये खबर कुछ न्यूज़ पोर्टल्स तक पहुंची, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसे नजरअंदाज किया। अंबेडकर जयंती पर सीधा सवाल। बीएचयू में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में सांसद श्रीकांत पांडे को बुलाया गया। कविता ने जब इसका विरोध किया तो उसे कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। जो आदमी हमारी जातियों को देश का बोझ कहता है, उसे हम सम्मान कैसे दें? लेकिन कोई नहीं सुना। बस उसी दिन से कविता ने तय किया कि अब उसकी लड़ाई सीधी होगी, डर के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। जेल में वो रात और आत्मस्वीकृति। अब जेल में बैठी कविता ये सब याद कर रही थी। एक महिला सिपाही ने कहा, इतना बड़ा काम कर दिया, अब पछतावा हो रहा होगा? कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पछतावा उन्हें होता है जो गलत करते हैं। मैं तो सिर्फ वो हूं जो संविधान की आवाज है। देश भर में आंदोलन। कविता के पुराने वीडियो वायरल हो गए। उसका भाषण, उसके पोस्ट सब सोशल मीडिया पर आग बनकर फैल गए। डीयू, जेएनयू और जैरवपुर से लेकर पुणे यूनिवर्सिटी तक छात्राओं ने मैं कविता हूं अभियान शुरू किया। सरकार का पलटवार। अब सरकार ने उस पर यूएपीए लगाने की तैयारी शुरू कर दी, ये कहकर कि ये नक्सलियों की विचारधारा फैला रही है। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने उसे अर्बन नक्सल कहा, लेकिन कुछ पत्रकारों ने हिम्मत दिखाई। अगर संविधान पढ़ना नक्सलवाद है तो देश के हर छात्र को जेल में डाल दो।
जेल से कविता का दूसरा पद। मैं गुनहगार नहीं, आईना हूँ। मेरी आंखों में देश की जातिवादी सच्चाई है। उस रात चौकी में मेरे साथ जो हुआ वो किसी रेप से कम नहीं था, क्योंकि मेरी आत्मा को नोचा गया। सांसद का थप्पड़ उस आत्मा की चीख थी। इंटरव्यू के लिए पहली बार जेल से बाहर जमानत के बाद एनडीटीवी जैसे एक चैनल ने उससे इंटरव्यू किया। एंकर ने पूछा, क्या आप खुद को हिंसक मानती हैं? कविता ने सीधा जवाब दिया, थप्पड़ एक हथियार था, लेकिन हिंसा नहीं। हिंसा वो है जो सदियों से हमारी बहनों पर होती आई है, बिना कैमरे के। पार्ट 2 का क्लाइमैक्स। केस का फैसला। अब अदालत में उसके खिलाफ केस चल रहा है। बहस के दौरान न्यायाधीश ने पूछा, अगर आपको अपमान का बदला लेना ही था तो कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? कविता ने कहा, मैंने लिया था, लेकिन जब कानून सो जाए तो संविधान को थप्पड़ मारकर जगाना पड़ता है। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली तारीख 1 हफ्ते बाद। अब देश की नजरें टिकी हैं अदालत पर। क्या वो लड़की जो थप्पड़ के जरिए संविधान की नींद तोड़ना चाहती थी, उसे सजा मिलेगी या सम्मान? क्या संविधान वाकई सबके लिए बराबर है, या भील होना अब भी अपराध है? अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी दबे नहीं, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं संविधान के साथ हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब करें अम्बेडकर आवाज, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, क्रांति होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कविता भील को अब मिल रही है एक धमकी, थप्पड़ के बदले तेरी जिंदगी लेंगे। कौन दे रहा है ये धमकियाँ? क्या अब उसकी जान खतरे में है? Julia, episode sa with Davis to see all the